उस तेरी मजा आ गया जी। ये ऐसी गाड़ी में ड्राइव करना भाई सच कह रहा हूँ क्रेजी राइड है, क्रेजी राइड। 20 मिनट हो चुका है और 10 मिनट का राइड है, मतलब आधे घंटे का ये राइड है। मुंबई। अच्छा। आप कैसे हो जी? हम लोग इस्लामाबाद। अरे क्या बात है। और अगर आपके साथ हमारा मैच होगा वर्ल्ड कप का न्यूयॉर्क में तो क्या होगा? तो अभी यार इतने वर्ल्ड कप में कौन ही जीता है? इंडिया ही जीता है, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान से तो इंडिया ही जीतेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सोचने वाली बात ही नहीं है। बट मुगल्स यूज्ड टू रेप विद द डेड बॉडी आल्सो, दैट इज द रीजन। फायर या सीट इन द फायर, अग्नि। गणपति बप्पा मोरिया। मजा आ गया, दिल खुश हो गया यार। अजरबैजान में हिंदू मंदिर मिल गए हमारे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग और स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए ट्रैवल एपिसोड में अजरबैजान सीरीज के। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एक डे टूर, जिसमें हम स्पेशल प्लेसेस कवर करने वाले हैं अजरबैजान के। क्योंकि जब मैं पहली दफा अजरबैजान आया था तो ये स्पेशल प्लेसेस मैंने मिस कर दी थी। मैंने सोचा कि जब भी मैं सेकंड टाइम आऊंगा ना, ये स्पेशल प्लेसेस जरूर कवर करूंगा, ताकि कि जब भी आप अजरबैजान ट्रिप प्लान करो तो ये जगह मिस नहीं कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फायर टेम्पल, मर्ड वोल्केनोस, जो कि अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है। मतलब ये कैसे हो सकता है भाई साहब? 365 डेज आगे लगती रहती है, बिकॉज अजरबैजान नेचर से भरपूर गिफ्टेड है। नेचुरल रिसोर्सेस यहाँ पे बहुत है, फिर चाहे वो पेट्रोलियम लो कि गैस लो, जमीन में बहुत गड़ा हुआ है, जिसके कारण हो सकता है आग लगती रहती हो। ये कुछ रीजन हो सकता है। अभी हम बातें नहीं करेंगे, डे टूर वाले आएंगे, हमें पिकअप करेंगे, यहाँ से लेके जाएंगे और अनुभव कराएंगे, तभी हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन के आंसर्स क्या है। आई मीन वो सब जगह इतनी खास क्यों है। तो हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, जय जिनेंद्र एंड वणक्कम। हाँ जी गाइस, तो 1 घंटे की ड्राइव पूरी करके हम आ चुके हैं बाकू शहर से कोबुस्तान, जो कि ईरान की तरफ है। मतलब ईरान की बॉर्डर और अजरबैजान की बॉर्डर काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक मिलती है, जिसके कारण हम ईरान की तरफ है। हालांकि यहाँ से ईरान की बॉर्डर भी 1 घंटे की ड्राइव है, ऐसा नहीं कि नज़दीक है, लेकिन थोड़ा ईरान की तरफ आ चुके हैं। अब ये जगह खास क्यों? क्योंकि ये है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और अजरबैजान पूरी कंट्री में सिर्फ 2 ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एक है ये कोबुस्तान और एक है इचारी शहर, जो कि हम पिछली दफ़ा गए थे, जो कि बाकू सिटी के अंदर ही है, ओल्ड सिटी है ना। तो अब ये जगह खास क्यों है? क्योंकि भाई साहब यहाँ पे 12,000 साल पुरानी चीज़ें आपको दिखेगी। 10,000 BC पुरानी जो अफ्रीकन ट्राइबल यहाँ आए थे और उन्होंने कार्विंग्स की थी। यहाँ की एंट्री टिकट की बात करूँ तो 10 मनाते, जो कि होता है 490 रुपीज़। वाइब्रेशन साउंड्स। तो ये जो कोबुस्तान है, जो 12,000 साल पुरानी जगह है ना, इसका सबसे मेन अट्रैक्शन, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट आप कह सकते हो, ये है। ये आप देख सकते हो, ये जब अफ्रीकन ट्राइब 12,000 साल पहले आई थी ना यहाँ पे, तो ये स्टोन हाथ में पकड़ती, इस तरीके से वो बजाती और एंजॉय करती। और मैं आपको एक और खास बात बताता हूँ, ये तो 12,000 साल पुरानी चीज़ें, रिचुअल से जो परफॉर्म करते म्यूजिक क्रिएट करने के लिए, और सामने ही है उनके द्वारा बनाई गई कार्विंग्स। ठीक है, आप देख रहे हो डांस करते हुए। और आप है हमारी आज की गाइड इरीना जी जो हमें पूरा गाइड कर रही है। और टोटल आज के टूर में हम लोग 5 जन हैं, एक्सक्लूडिंग गाइड, जिसमें से ये भाई है सिंगापुर से, और 3 लोग हैं, उन्होंने एंट्री लेनी है, क्योंकि यहाँ की एंट्री टिकट है 10 मनात, जो कि हो जाता है 490 रुपीज़। मैंने सोचा भाई साहब क्यों ना ले एंट्री यहाँ पे, जो जगह इतनी खास है अजरबैजान की हिस्ट्री से रिलेटेड। Mothers at that time, they had too much privilege. They were like head. So भाई साहब ये गुफा थी पहले, मतलब अभी भी गुफा ही है, जहाँ पे वो लोग रहते थे, वो ट्राइब रहती थी। इनफैक्ट ये देख लो, बफेलो बनाया हुआ है, दिख रहा है आपको। और ये पहले क्लोज था, लेकिन यहाँ पे अर्थक्वेक्स वगैरह बहुत आते थे, जिसके कारण ये देख लो, ये जो पत्थर है ना, ये इधर से ही गिरा हुआ है। ये पहले क्लोज था, बिकॉज ठंड इतनी होती है यहाँ पे कि जाहिर सी बात है क्लोज गुफा में ही रहेंगे। और इनफैक्ट ये जो ब्लैक आपको दिख रहा है, ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे आग वगैरह लगाते ना, बोन फायर, कुछ पकाने के लिए, जो भी हंट करते या फिर गर्मी पाने के लिए। तो उसी हिसाब से ये गुफा की इंफॉर्मेशन है, जहाँ पे वो ट्राइब्स रहती थी। They had canals. They were smart people, and they made the canals. Of course, it's not deep, but they are so many over here. So they collected the water after the rain, and they used the water.
ओ भाई साहब, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक रोड है। एक्चुअली वो बड़ी गाड़ी अलाउड नहीं है जहाँ पे हम जा रहे हैं। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं मड वोल्केनोस देखने, ठीक है। तो वहाँ पे गाड़ी चेंज करनी पड़ती है, जिसके कारण एक कपल जो टर्की से है वो अलग गाड़ी में जा रहे हैं, और हम तीनों, ये सिंगापुर वाले भाई और ये हांगकांग वाली मोहतरमा, ये हम तीनों अलग गाड़ी में जा रहे हैं। I like it. भाई सब लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि ये भी अपने आप में एडवेंचर है। ये ऐसी गाड़ी में ड्राइव करना, भाई सच कह रहा हूँ, क्रेजी राइड है, क्रेजी राइड। 20 मिनट हो चुका है और 10 मिनट का राइड है, मतलब आधे घंटे का ये राइड है। जहाँ से हमने वो कवर किया था ना हिंदुस्तान, वहाँ से ये राइड। ये गाड़ी में वापस जाना है जी, ये गाड़ी में आए, देख लो। और ये हम पहुँच चुके हैं मड वोल्केनो, नीवा नीवा, जीवा जीवा। क्या वाह वाह हो रहा है जी। बुलबुले की आवाज आ रही है बहुत सारी नीचे से। उत्तरी मजा आ गया जी। और यहाँ पे ना माची से देख रहे हो आप बहुत सारी, क्योंकि यहाँ पे, अरे भाई साहब बस कर, मेरे पे ना डाल दे तू। तो यहाँ पे आग लगा हुआ है, आग जल जाएगी पूरी, क्योंकि अंदर गैस ही इतनी है। और मस्त ये देखो बहता रहेगा लावा, मड लावा इसको बोलते। ओए होए होए, अरे आई एम गुड, हाउ आर यू, हाउ आर यू। हाँ ये देखो प्रॉपर मड लावा दिख रहा है ना, ऊपर से लावा देखो, क्या मस्त है यार। अभी ऊपर जाते चलो। क्या बात है, फीचर है अजरबैजान का। अरे तेरी क्रेजी है भाई ये तो। कहाँ से हो भाई जी? इंडियन दोस्त। हाँ जी भाई, नाइस टू सी यू। व्हाट इज सेम हियर, माय नेम इज प्रतीक। प्रतीक। हाँ जी। वेयर यू आर? मुंबई। मुंबई, अच्छा अच्छा। आप कहाँ से हो जी? हम लोग इस्लामाबाद से। अरे क्या बात है। व्हाट आर योर जनरल इंप्रेशन अबाउट अजरबैजान? इट्स गुड, लाइक अगर आप एक दो कंट्री साथ में कर रहे हो तो अजरबैजान बिल्कुल कर सकते हो। ओके ओके। और अगर आपके साथ हमारा मैच होगा वर्ल्ड कप का हाँ। न्यूयॉर्क में, तो क्या होगा? न्यूयॉर्क में? हाँ, कभी है? T20 का हो रहा है ना। अच्छा वैसा क्या? हाँ। तो अभी यार इतने वर्ल्ड कप में कौन ही जीता है? इंडिया ही जीता है, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान से तो इंडिया ही जीतेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सोचने वाली बात ही नहीं है। आपके मारेंगे, आपके मारेंगे। नहीं होगा। हाँ? नहीं होगा जी। नाइस मीटिंग। सेम हियर, सेम हियर, गॉड ब्लेस यू। सेम हियर। We are good neighbors and Of course. we should learn to live like। और सब एक ही चीज है ना, आखिर सब अखंड भारत से, तो सबकी मैच ही होती है, वाइब्स 80 साल पहले तो हम एक ही थे। आपका नाम क्या? प्रतीक जैन। प्रतीक जैन। हाँ। अच्छा प्रतीक, आप कहाँ से हैं? मुंबई से। मुंबई से। मुंबई में जिंदगी बहुत फास्ट है, मैं गया हूँ एक मुंबई की जिंदगी अगर आप गए हो, आपने देखा तो आपको पता है कि ये मतलब एक ड्रीम सिटी है। हाँ। लोगों को ड्रीम होता है कि यार ऐसी जगह पे आना। और हॉलीवुड। बॉलीवुड हाँ। और मेन बॉलीवुड के साथ साथ मुंबई की लाइफ इसलिए अच्छी है क्योंकि वहाँ पे अगर आपके पास 10 रुपया भी हो ना जेब में, हाँ। तो आपका पेट भर सकता है वड़ा पाव वगैरह के कारण। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी सस्ती है, हालांकि रियल एस्टेट बहुत महंगा है। कोई माशरा ऐसा नहीं होता जिसमें अच्छे या बुरे लोग ना हों। हाँ। मगर पाकिस्तान और इंडिया को भी अब चाहिए कि वो जो अब ये जो लड़ाई मार कुटाई रही है, तारीखी विरसा जो है, ये हम अपने बैग से ये मंकी को उतारें। बिल्कुल है, और ये तो जो आप वॉर तो जब होने ही नहीं लोग- चाहिए कभी भी। वॉर तो एकदम गलत चीज है, लेकिन दुनिया अभी हजारों साल से ऐसी चल रही है और ईगो प्रॉब्लम आ जाता है ना, मगर तो उसमें देखें, दिक्कत हो जाती है अभी। जो तहजीब याफ्ता कौमें हैं वो इससे बाहर निकलती हैं। हमें आपसे गिला नहीं है, मगर आपकी लीडरशिप से ये गिला है कि मोदी सरकार जो है ना, वो जो भारत का वो जो सेकुलर चेहरा है, हाँ। जिसको दुनिया अप्रिशिएट करती है, और उसको उन्होंने मस्त किया। नहीं एक्चुअली ये मैं आपको इसमें रोकना चाहता हूँ कि ये मीडिया है ना, मीडिया हाँ। वो एक्चुअली उस हिसाब से बताती है कि अपना देश का व्यूअर्स मिल रहे, मतलब फायदा हो रहा है, ऐसा है। अभी ऐसा है कि सेक्युलर का प्रॉब्लम, लेकिन पूरी दुनिया में आज भारत का कितना नाम हो रहा है आपको पता है? प्रतीक देखिए, ये है ना? नाम जो है ना, ये इकोनॉमी की वजह से है। वी नहीं एप्रिशिएट। इकोनॉमी नहीं, अभी फॉर मेरा एग्जांपल जुमला सुन लीजिए, हाँ। फिर आपकी हम हाँ जी, गुफ्तगू सुनेंगे। देखें, बात ऐसे है कि अब दुनिया बहुत आगे, अब ये दिस इज अ इस्लामिक कंट्री, Yeah, yeah. 96% मुस्लिम। Correct. इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दिस इज सेकुलर। करेक्ट। दे अलाउ एवरीबॉडी, और ये इतने रोशन ख्याल हैं कि ये इन तासुबात से ऊपर उठ गए। बराबर। मगर देखिए, मुसलमानों ने हिंदुओं मैं के समझता साथ हूँ। बहुत ज्यादतियाँ की हैं, हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ ज्यादती की, बट दैट इज हिस्ट्री। आजकल के दौर में अगर आप मस्जिद गिरा के उसके ऊपर मंदिर बनाएंगे, तो वो दुनिया में अच्छा नहीं नहीं लिया आपकी जाएगा। पॉइंट में गलत मान ही नहीं रहा, बिकॉज आप पाकिस्तान के मीडिया के मतलब जो न्यूज़ देखते हो उस हिसाब से बोल रहे हो। लेकिन सच कहूँ ना, अगर आप
किसी भी हिंदुस्तानी मुस्लिम से बात करोगे ना, वो आपको कहेगा कि इंडिया जैसा कोई देश नहीं है जहाँ पे हम लोग इतने सुकून से रह सकते हैं। चाहे सऊदी अरब ले लो, चाहे पाकिस्तान। इसका मैं कारण बताता हूँ। आप सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हो ना, इंडिया में हर इंसान को मतलब 90%, देखो मीडिया कैसा है ना, वो 10% पे टारगेट होता है क्योंकि उनको न्यूज़ मिलेगा, उनको वायरल चीज़ें मिलेगी। बट जो 90% है मुसलमानों से मिलोगे ना, आप इंडिया भी आप बोले मुंबई आ चुके हो, तो अगर आप बात करोगे या फिर दुबई वगैरह जाओ, किधर भी आप मुसलमानों से मिलोगे, वो यही कहेंगे कि यार हम बहुत खुश हैं। अब मैं पाकिस्तान के वो न्यूज़ से वो यूट्यूब वगैरह कुछ देखता रहता हूँ, वो जनरल पब्लिक से पूछते हैं, तो आज भी पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या आती है पता है? लिटरेसी की प्रॉब्लम आती है। उनको जो सिखा दिया ना कि भाई ऐसा ऐसा सब है, तो उधर वो प्रॉब्लम आ जाए। आवाम को एजुकेशन दो। मैं आपसे आखिरी बात करूं, बिकॉज वो जो कहते हैं ना कि वी एग्री टू डिसएग्री, ये बात यहाँ पे तो मुकालमा ख़त्म नहीं होगा, मगर ये है कि मुख्तलिफ टीमों के मैनेजर्स के तौर पर, और बम्बई में गया हूँ, दिल्ली गया हूँ, मद्रास गया हूँ, और कलकत्ता भी गया हूँ, मतलब चारों जगह था। इंडिया इज़ अ ग्रेट कॉन्टिनेंट एंड वी लाइक द इंडियन कॉन्टिनेंट। मगर ये जो जंगजू जहनियत है ना ऑन बोथ साइड्स, वी नीड टू चेंज इट। और ये आइस को ब्रेक जब तक नहीं करेंगे तो हमारे दोनों जो हमारे जो यूथ है इस वक्त पूरी दुनिया में मारे फिर रहे हैं। मैं तो ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन ये है मोदी जी का है ना, मतलब एक मैं मानता हूँ कि मतलब टर्की ले लो, हमारा कोई दोस्त नहीं था, लेकिन जब भूकंप आया तो किसने भेजी एड? इंडिया ने भेजी। वैक्सीन चाहे पाकिस्तान को भेजी, मालदीव्स को भेजी, सबको भेजा। ऐसा नहीं कि किसी को नहीं भेजा जो कोविड की वैक्सीन थी। आप कह रहे कहने का मतलब है कि मैं पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, आप इंडियन, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग। यस, करेक्ट। मगर आप देखो ना, जो कुछ जिस तरह कनाडा में और अमेरिका में सिखों को मार रहा है आपके सिक्योरिटी, वो भी मैं वही कह रहा हूँ ना सर कि आपका जो इल्जाम हम नहीं लगा रहे, वो अमेरिका और कनाडा लगा, लेकिन किसी की ताकत हुई आज तक इंडिया पे सैंक्शंस लगाने की? नहीं। अगर ऐसा गलत काम होता ना तो कब के सैंक्शंस लग जाते। कनाडा गलत कह रहा है, 100% गलत कह रहा है। अमेरिका गलत कह रहा है। इसका मैं रीजन बताता हूँ। अमेरिका कभी इंडिया के खिलाफ बोल ही नहीं सकता। आप ये बताओ कि अमेरिका कभी भी खिलाफ आएंगे तो फिल्म इस वक्त कौन सी टॉप पे? शाहरुख खान की तो है ही है। जवान, पठान जो भी है, बहुत ये साल बढ़िया गई। ओके। और इस वक्त जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, दैट इज एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बहुत अच्छा इंडस्ट्री। और बम्बई में गया था तो मुझे बम्बई जो आपने बात की, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि बम्बई में मैंने देखा कि गरीब से गरीब जो है वो भी गुजारा करता है, सर्वाइव करता है, और हेल्पिंग हैंड्स है ना। आपको पता ही है कि इंडिया में लोग कितने हेल्पिंग हैंड्स हैं। अगर आपकी जो फिल्म इंडस्ट्री है, इट्स अ ड्रीम मर्चेंट, दे आर सेलिंग ड्रीम्स। तो जो इंतहा पसंदी है ना, उसमें से बाहर निकलना होगा आपको भी, हमें भी। गॉड ब्लेस यू। सेम हियर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बहुत अच्छा भाई साहब, कुदरत का भी कोई जवाब नहीं, इतना ही कहना चाहूँगा। मज़ा आ गया वोल्केनोस देख के। कुछ अलग था, हालांकि ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं हुआ क्योंकि करना भी नहीं चाहिए, इतनी जगह है नहीं, कुछ मतलब बड़ी नहीं है, छोटी सी है, लेकिन बहुत सारे वोल्केनो मर्स आपको दिखेंगे जो फूटते रहते 365 डेज, चाहे स्नो गिरे कि कुछ भी गिरे, ये काम चलते रहेगा कुदरत का। The mentality is it's very different. In India, the mentality is like we have to move forward. Hard working. Indian people are really hard working. So अभी हम आ चुके हैं बड़े मॉस्क अजरबैजान के, जिसका नाम है बीबी हयात। आप देख सकते हो। मैं लेकिन थोड़ा इस तरफ आया था क्योंकि मेरे को पानी की बोतल खरीदनी थी। 500 ml की पानी की बोतल मैंने उस छोटे से शॉप से खरीदी है, जिसका मैंने दिया है 1 मनात। बताओ यार, इधर 500 ml का 1 मनात दिया है और यहाँ पे पेट्रोल का भाव 1 लीटर का 1 मनात है। मतलब पानी पेट्रोल से डबल महंगा है जी। सामने मेरी नज़र गई एक गाँव में, आप देख सकते हो कितना प्यारा सा गाँव है। I mean, ये रास्ते से स्ट्रीट सटी हुई है और मस्त अंदर एक गाँव है और सामने की तरफ कुछ इस हिसाब से नज़ारे हैं। अभी हम जाते हैं मॉस्क को थोड़ा सा बाहर से एक्सप्लोर वगैरह कर देते हैं, उसके बाद आगे की तरफ गाड़ी निकल जाएगी फायर टेम्पल की तरफ। इमाम्स डॉटर। ओके, तो इरीना जी ने हमें बताया है कि जो मॉस्क है ना, ये खास क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बरी की गई है इमाम्स डॉटर को। अब ये इमाम, मैंने पूछा कि कौन है, तो इन्होंने कहा कि प्रोफेट है। I mean, इस्लाम के नज़रों में इमाम इज़ वन ऑफ द बिग प्रोफेट, तो उनकी डॉटर यहीं पे बरी हुई है। लेकिन मैं अगर बाहर का नज़ारा देखूँ तो माय गॉड, वो देखो रेस्टोरेंट अपन गए थे ना कल, वो रेस्टोरेंट, वो रे फ्लेम टावर्स, बाकू के जान और शान। और इस तरफ कैस्पियन सी के नज़ारे हैं, बड़ी बड़ी क्रेन से, क्योंकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना भाई साहब। इधर देख लो, क्या बात है।
भाई साहब जैसे जैसे आप जगह घूमते हो, लोगों से मिलते हो, लोगों से समझते हो, लोग भी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिर आपको पता चलता है कि भाई क्या है न क्या नहीं है। फॉर एग्जांपल शिया मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम, सब अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। 80% जगह सुन्नी मुस्लिम फॉलो होता है और बाकी 20%, हालांकि कुरान बुक मतलब एक ही होती है, जो भी द बुक इज़ द सेम, बट स्टिल हर जगह का अलग चीज़ें रहता है, कुछ ना कुछ। अज़रबैजान तुर्की से इतना रिलेटेड है, हर चीज़ इन्फ्लुएंस है टर्की से, फिर भी टर्की में सुन्नी मुस्लिम चलता है, अज़रबैजान में शिया मुस्लिम है। ये सब फंडे है भाई। सो ये हम आ चुके हैं प्रोबेबली द लास्ट अट्रैक्शन ऑफ दिस डे टूर, जिसका नाम है अतेशगा टेम्पल। ये फायर टेम्पल के नाम से जाना जाता है बाकू में और बहुत ही फेमस है। इनफैक्ट हर कोई यहाँ पे ज़रूर आता है। टिकट प्राइस की बात करूँ तो 15 मनात है। 15 मनात प्रोबेबली हो जाता है 750 750 रुपीज़ के आसपास। और ये हमारे हाथ में भी आ चुकी है टिकट आज की, जिसमें कॉम्बो टिकट है, बेसिकली लिखा है ना कॉम्बिना, इसका मतलब है कॉम्बो टिकट अतेशगा टेम्पल की, जो कि ये टेम्पल की, और है यनादर्ग, जो आगे हम जाएंगे फायर माउंटेन। और इसका रेट ये रहा 15 मनात। अगर सिंगल टिकट लोगे तो आपको 10-10 मनात का लगेगा। ये बेसिकली ज़ोरास्ट्रियन टेम्पल है, बहुत पुराना टेम्पल है। अभी हम हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी अंदर जाके ही पता लगाएंगे। चलो जी, ये हम कर रहे हैं एंटर। ये लो जी बारकोड जी, थैंक यू जी, शुक्रिया जी। हाय 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 हाय, क्या बात है। As Indian inscription. इंडियन Yeah, इंस्क्रिप्शन, it's very old Sanskrit. या And actually, as you know, except the Zoroastrians, the Hindus, they हाँ. actually appeared over here as well. ये जो टेम्पल है ना फायर टेम्पल अज़रबैजान का, ये सिर्फ अज़रबैजान के लिए नहीं, हम इंडिया, हम हिंदूज़ के लिए बहुत खास है। सच कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये जगह की हिस्ट्री इतनी अमेजिंग है। ज़ोरास्ट्रियन टेम्पल है, जो कि ईरानी पीपल थे, तो वो फायर को बहुत मानते हैं। और ये जगह, जैसे कि मैंने कहा कि ये फायर जो भी है ये सब ओरिजिनल है। ऐसा नहीं कि भाई अंदर कोई थर्ड पार्टी गैस वैस या पेट्रोल वेट्रोल से जला रहे, नहीं, ये 365 डेज बहती रहती है ना। अंदर मीथेन इतना भरा पड़ा है ज़मीनों में। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि संस्कृत में इंस्क्रिप्शन से, सोचो कि हिंदू आए थे और उन्होंने संस्कृत में सारी चीज़ें करी थी। इनफैक्ट यहाँ पे हिंदू टेम्पल भी मैं आपको बताता हूँ। दिल खुश क्यों हुआ पता है? गाइड की बातों से। गाइड कौन है? अज़रबैजानी मुस्लिम गाइड है, लेकिन उन्होंने पता है क्या बोला कि जब ज़ोरास्ट्रियन ने यहाँ पे टेम्पल बनाया था, हम भी ज़ोरास्ट्रियंस ही थे कहीं ना कहीं, और फिर फायर को हम भी पूछते वगैरह। हिंदूज़ आते, हिंदूज़ भी अपनी सभ्यता के हिसाब से भगवान को पूछते, फायर को पूछते, क्योंकि हम हिंदूज़ भी फायर को बहुत मानते। लेकिन फिर 10th 11th सेंचुरी में आ गए अरब्स, हमारा धर्म परिवर्तन कराए, इन्होंने खुद ने बोला। और फिर उन्होंने कहा कि आप हिंदू हो, राइट? मैंने बोला हाँ। हिंदू के बारे में एक बात कहना चाहती हूँ कि कभी उन्होंने किसी को चेंज नहीं कराया, मतलब लाइक उन्होंने ये सब सेम वर्ड्स नहीं बोले, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, जो उनकी भावना थी मैं समझ गया। उन्होंने यही बोला कि हिंदूज नेवर डिड लाइक दिस और दैट, बट यार उन्होंने इस तरीके से बोला, मैं समझ गया। सामने ये देख लो अगेन, और इस तरफ अगर मैं आपको लेके जाऊँ तो आपका तो अभी दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि सामने है हमारे गणेश जी, गणपति बप्पा मोरिया। मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया यार। अज़रबैजान में हिंदू मंदिर मिल गए हमारे। नटराज जी भी यहाँ पे, मतलब बहुत सही इन्फ्लुएंस है यार हिंदुओं का। यू टॉकिंग अबाउट दैट जौहर, लाइक यू नो, बिकॉज वुमेन यूज टू किल देमसेल्फ इन एनी वे, बट मुगल्स यूज टू रेप विद द डेड बॉडी ऑल्सो। दैट इज द रीजन। फायर, या सिट इन द फायर, अग्नि। ये हम आ चुके हैं फायर टेम्पल के थोड़ा और आगे यनादर्ग। अब यनादर्ग की खास बात यही है कि भाई देख लो आग कहाँ से निकल रही है, रॉक से निकल रही है आगे। सिक्के भी काफ़ी सारे, इनफैक्ट इंडियन कॉइन्स भी दिखेंगे। इनफैक्ट वो रहा, देखो एक जूम करके बताता हूँ, दिखा क्या? मतलब हर कंट्री के सिक्के दिखेंगे। जो भी टूरिस्ट आता है इधर कोई विश मांगता है। और ये आग इतना गर्मी दे रहा है ना, ठंड के मौसम में ऐसी गर्मी, ओए होए हो, मज़ा आ जाता है, दिल खुश हो जाता है, बस वही बात है। और क्या ही बात है, सब बढ़िया है ना। हाँ 4,000 years ago, this fire was huge. Oh. Yeah, and there are many burning hills. Burning hills in Azerbaijan. Yeah. Oh, I see, I see. ये 4000 साल पहले से आगे जलती जा रही है। मतलब ये नहीं कहीं और भी आप पकड़ लो, और तब से लेके अब तक मतलब कहीं ना कहीं आपको आगे दिखी जाती है अज़रबैजान में। बहुत खूब यार। सॉरी, Aishwarya Rai. ऐश्वर्या राय, या शाहरुख खान, Yeah. ऐश्वर्या राय। Also, there is a movie, not movie, film, Sita and Gita. सीता इन गीता। No? Oh yeah, of course I know. Yeah. It's very old movie. Yeah. Many Russian people loves those Famous movies. for in our country.
मिथुन चक्रवर्ती, Yeah. जिमी आजा आजा आजा. Also Jimmy. Yeah. You see, lovely. सो फाइनली हम आ चुके हैं आज के हमारे फाइनल डेस्टिनेशन पे, फाइनल अट्रैक्शन में इस डे टूर के, जिसे कहते हैं हैदर अली कल्चरल साइट. ये आप देख रहे हो मार्वलस से बिल्डिंग, आए है क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है. यही है वो कल्चरल साइट जहाँ पे होते हैं एग्जीबिशंस, कभी गाड़ी के, कभी ये, कभी वो. आज हम अंदर नहीं जाएंगे बिकॉज ऐसा कुछ एग्जीबिशन वगैरह है नहीं, बस यहाँ पब्लिक आती है. इनफैक्ट ये डे टूर वाले भी हमें इसलिए लेके आए हैं बिकॉज आसपास का जो माहौल है ना, क्लीनलीनेस, ग्रीनरी, एकदम सुहावना सा है. सनसेट भी होने को है बिकॉज 5:30 बज चुके हैं शाम के. ये डे टूर की शुरुआत हुई थी सुबह 8 बजे और अब बज जाएंगे 6 जब हम पहुंचेंगे अपने अपने रिस्पेक्टिव होटल या हॉस्टल की तरफ, है ना. मतलब ये 10 घंटे का टूर रहता है जिसमें आप अजरबैजान के वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस भी कवर कर लेते हो, जो नेचर से रिलेटेड है, जो नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है. तो बहुत शानदार टूर रहता है. मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा एंड आई होप आपको भी ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, जिसमें आपने भी मेरे साथ काफ़ी चीज़ें देखी और काफ़ी इन्जॉय किया होगा. यूँ ही बने रहिए. थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड. लव यू ऑल. जल्दी मिलते हैं एक नए धमाकेदार ट्रैवल एपिसोड में.